From Gwalior, a regal city waiting in anticipation. हमारा जो मूल सनातन धर्म है उस पर जो प्रहार हो रहा है ना, उससे थोड़ा सा हमें जो है ना कष्ट है, तो इसलिए वर्तमान सरकार जो हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। मोदी से संतुष्ट है, पर स्टेट में ये शिवराज सिंह से नहीं है। पर चुनाव तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है ना, तो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे आके। To Morena, a landscape of immense want and rural indebtedness. रोड नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। कछु ना बदलो यहाँ तो स्कूल इतना ने, मकान गज्जे बने नाने, कछु आवास मिले नाने, रास्ता इतना ने, कछु ना बदलो वे तो। Two sides of an election narrative. ओरछा में तो राम राजा की सरकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान राम 500 वर्ष से राजा के रूप में विराजमान है। ओरछा में तो राम राजा की ही सरकार है। हम लोग भाजपा के समर्थन में हैं, शिवराज के समर्थन में नहीं है, न कमलनाथ के समर्थन में है। अभी तक का इतिहास है कि यहाँ विधायक अनिल जैन को सपा ही जिताती है। जैसी जैसी हवा तेज सपा की होती है, आम आदमी का चैन छीनने का उसे डर होता है, क्योंकि सपा का कार्यकर्ता यहाँ बड़ा उद्दंड है और वो उद्दंडता आम आदमी के लिए ठीक नहीं। The twain will meet to elect a new government. ओरछा में तो मैडम चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राम राजा सरकार की ही सरकार है। बीजेपी तो प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है। कांग्रेस तो वैसे भी बेकार है। और अगर सपा आ गई तो? सपा से तो हर आदमी है खपा। कहाँ से आएगी मैडम सपा? From Chambal region, we enter the Bundelkhand region in Madhya Pradesh to Orchha. The Bundelkhand region with its 26 seats of the 230 seats of Madhya Pradesh State Assembly. It's a land steeped in culture, steeped in tradition, but also today a land booming with political rhetoric. The politics of Bundelkhand more complex than other regions of Madhya Pradesh, as it straddles two states, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. As it borders UP, parties like the Samajwadi Party and BSP make their forays in this border region to queer the political pitch. The city of Orchha comes under the Newari constituency, one of the seats that Samajwadi Party wanted but was refused as seat sharing with India alliance partner Congress. इस पूरे विधानसभा का सैलरियो ही पिछले 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी यहाँ पे सपा भारी है, सपा भारी रहती है। एक बात बताइए, अगर गठबंधन हो जाता, अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाता तो क्या कांग्रेस के लिए फायदा था? निश्चित तौर पर फायदा था। कांग्रेस की तो परिस्थिति इस जिले में इस बार मजबूत हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने ग्रास रूट पे काम किया था पिछले 2.5 वर्षों से। तो अगर ऐसे में सपा तो बहुत मजबूत थी, अगर दोनों जुड़ जाते तो ये सीट 100% जो है कांग्रेस या सपा के खाते में चली जाती। अब कॉन्टेस्ट है, अब बिल्कुल कॉन्टेस्ट है, और एक जन के बीच में नहीं, ये चतुष्कोणीय सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये चारों लोगों के बीच में कॉन्टेस्ट है। The small city of Orchha is breathtaking, an open museum with beauty that stuns you in its every turn. तो इस तरह की मान्यता भी है कि अगर रामराजा सरकार की जो परंपराएं हैं, उनका प्राचीन स्वरूप है, उसके साथ किसी तरह से कोई छेड़छाड़ करने का या उनकी परंपराओं से खिलवाड़ करने का कोई प्रयास करता है तो उसको उसका दंड तत्काल ही भोगना होता है। तो कमलनाथ जी उस दौरान भी उनको आना था, लेकिन उस टाइम पे खरीद फरोख्त का जो आप जिस तरीके से देखा गया तो वो नहीं आ पाए, अभी भी नहीं आ पाए। लेकिन शिवराज जी ने रामराजा लोक का निर्माण करा है, यहाँ पे रामराजा लोक की घोषणा की है
और दिग्विजय सिंह जी की जो पूरी आस्था, जो यहाँ पर आता है उसको सत्ता मिलती है, निश्चित बिल्कुल बिल्कुल राजा का आशीर्वाद। यहाँ सभी राजनेता यही समझते हैं कि अगर रामराजा सरकार के दरबार में अगर उनको जो है आशीर्वाद मिल गया तो फिर उसके बाद कोई ऐसा नहीं है जो उनकी सत्ता से उन्हें बेदखली कर दे, ऐसी मान्यता है लोगों मेरे पिताजी मंदिर चतुर्भुज मंदिर के प्रधान पुजारी जी हैं। प्रधान पुजारी जी। मेरे नाना जी हैं जो यहाँ रामराजा मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। जो रामराजा मंदिर है, क्या मान्यता है कि जो राम मंदिर अयोध्या में है और जो यहाँ पे है, सिर्फ 2 ही हैं पूरे भारत में? यस, यहाँ पे बुंदेलखंड की अयोध्या है ये, और वहाँ राम, और यहाँ हमारी ओरछा धाम में राजा राम। यहाँ राम जी से बड़ा कोई राजा नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति भी आ जाए तो उसको सलामी दी जाती, यहाँ राम राजा को ही सलामी दी जाती है, चारों पहर सलामी दी जाती है। यहाँ पर अभी जब चुनाव आ रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण निवास होगा इस मंदिर का, इसको कैसे देखते हैं? इसको, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि यहाँ रामलोक बन रहा है, लेकिन जो लोगों का रोजगार है, कई लोग 600-800 लोग हैं जिनको रोजगार यहाँ से, कई दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, चूड़ी वगैरह की दुकानें हैं, कई प्रकार की दुकानें हैं जिनसे उनका रोजगार चल रहा है। लेकिन रामलोक भी, जैसे आपका भी घर है, यस, तो ये हमारा भी है, लेकिन सरकार से हम ही लोगों की ये मांग है कि हम लोगों का अच्छा वो दिया जाए, मुआवजा। जो लोगों की मांग है वो पूरी की जाए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये रामराजा सरकार का कार्य है, ये खुशी से पूर्ण होगा। The grand plans of the Madhya Pradesh government to build a massive Ram temple complex has met with mixed reactions by the locals. अब हटेंगे तो फिर देखे जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? अब जो बताएंगे आप देंगे, दुकान तो दुकान रखेंगे तो रखेंगे, और ना रखेंगे तो फिर देखेंगे। खुशी है? बहुत खुशी है, इसलिए खुशी है कि हम लोगों को ऐसा नहीं मिला जो अपन जी देखने जाएंगे, नई चीज देखने आएंगे और नई सब व्यवस्थाएं होंगी। जो रोजगार भी है वो सबको दुकानें दिला जाएंगी। सरकार का कहना है कि सबको दुकानें देंगे, सबको व्यवस्थित करेंगे और किसी की धंधा नुकसान पहुंचाएंगे, और थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर जो प्रस्ताव है कि पूर्ण इसका विकास हो, कहीं पूरा ये जो राम मंदिर है इसका पूरा कंपाउंड बढ़े, सही गलत? देखिए, राम राजा यहाँ करीब 450 वर्ष से यहाँ विराजमान है, और ये माना जाता है कि बुंदेलखंड के वो राजा हैं। यहाँ के वास्तविक राजा वही, उन्हीं का शासन यहाँ चलता है। और शिवराज सिंह ने बगैर यहाँ के लोगों से विचार विमर्श किए, और उन्होंने ये इतनी बड़ी योजना, एक छोटे से जो ओरछा कस्बा है जो छोटी सी जगह में बसा हुआ है, नदी के बीच, टापू पर, 2 धाराओं के बीच में, और इसमें 12 एकड़ की जमीन की आवश्यकता है। तो क्योंकि बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कत का समय आने वाला है, मेरे को लगता है कि यहाँ बस्ती रह नहीं पाएगी, ओरछा कहीं और बसाना पड़ेगा। और इसका इन्होंने विस्थापन का कोई बिना प्रस्ताव बनाए इस कार्य को शुरू कर दिया है, तो यह कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो सकती है। और राम राजा को बैठने के लिए पहले ही महाराज मत प्रसाद ने ये स्वप्न बनाया था कि हम उनको बहुत बड़े महल में बनाएंगे, तो वो तो उस महल में आज तक नहीं बैठ पाए। तो मेरे को नहीं लगता कि आगे आने वाला जो शासन है उसका कोई राजा राम जी को कहीं और किसी अच्छी जगह पे बिठा पाएगा। यहाँ पर जो लोग, जो व्यवसाय जुड़ा हुआ है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो दुकानें हैं, जो घर हैं, उनके लिए क्या मांगे हैं आपको? मतलब वो क्या, उनकी क्या मांग है? उनको लगता है कि उनका व्यवसाय छिन जाएगा? उनको रोजगार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। रोजगार नहीं होगा तो क्या करेंगे? रोजगार तो जरूरी है। जैसे किसी के मकान गिरते हैं तो उनको वो मिलना चाहिए। तो कोई उनका लिए रीसेटलमेंट प्लान है अभी? जाने को तो हम ये सुन रहे कि गिरा रहे हो, अभी कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है अभी नहीं है। पर जैसे बनारस में भारी मुआवजा दिया था जिन लोगों को हटाया था वहाँ पर, तो आपको लगता है वो यहाँ पर भी हो सकता है? मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट ही नहीं है,
कर्जे में चल रही है, कहाँ से देंगे बजट? उनके पास पैसा ही नहीं है। वो दे नहीं गए, मुआवजा नहीं दे रहे, खाली पटक रहे। Who in the restaurant, in the food, in the best and normal? No, it's very, very good. We enjoy the restaurant very good. Very good. It was recommended to us. Yes, good. This small cafe, run by a husband and wife, comes highly recommended by travel guides across the world. ये बताइए, आप दोनों स्कूल गए हैं? माँ बाप स्कूल तो गए लेकिन उतना वो नहीं किया है, मतलब, और आप नहीं गए? नहीं, आप स्कूल नहीं गए, आप गए हैं? गए 6 तक पढ़ा मैंने, उसके बाद लेकिन मैं जानती नहीं कुछ। नहीं जानते, 6 तक पढ़े। पर फिर आप अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत इटालियन भी बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेंच भी बोल लेते हैं। तो सब आप लोगों से, सबसे टूरिस्ट आए तो बैठ के सब थोड़ा थोड़ा देख के सुन के थोड़ा थोड़ा। अंग्रेजों ने बहुत मदद करी मेरी, उन्हें बनाना भी सिखाया मुझे और बोलना भी सिखाया कि कैसे की क्या बात करें आप। बनाना भी सिखाया? अच्छा, जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कुछ आइटम बनाते ना, जैसे जो विदेशी भोजन है, हाँ, जैसे पिज्जा, पास्ता और पैनकेक, ये अपने का इंडिया के नहीं है, ये सब विदेशी भोजन है। जैसे अपने यहाँ बनती है चीले, हाँ हाँ, बेसन वाले, इनके यहाँ बनता है आटे का, दूध, शक्कर, पैनकेक बनता है। इस पर न्यूटेला भी लगाया जाता है, वेजीमाइक भी लगाया जाता है, और केला भी काटा जाता है, और उस पर शहद भी डाली जाती है। ये होता है कि अब जो पूरा जो पूर्ण निवास हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो दुकान आपकी जो 94 से है, ये तो नहीं रहेगी, इट विल नॉट बी हियर। वो जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जैसे राम राजा सरकार जैसे रखेंगे, उनका कृपा है। तो आपको वैसे वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से बंद करके मूव करने? प्रॉब्लम तो है, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है, आपको नहीं क्यों है? नहीं है? धंधा बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो है, किसी को भी हो। देखो नुकसान तो किसी को नहीं मेरा पाता, हो चाहे आपका हो, किसी का हो, दूसरे का हो, नुकसान किसी का नहीं पाता है। और ये होता है कि देखो सेटलमेंट करेंगे वो, लेकिन थोड़े बड़े तरीके से करें तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं करेगा। तो जैसे हमको चिंता है, क्योंकि हाँ चिंता तो है, कहाँ से आएगा खाने पीने के लिए, और करेंगे हमारे तो पास कहाँ से कुछ आएगा? और आगे बिजनेस है नहीं, यही है धंधा है, बस। कुछ है, होटल है, इसी में करते हैं, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों पति पत्नी करते हैं, दोनों बच्चे भी करते हैं इसमें, बच्चे भी रहते हैं। कभी कभी आ जाते हैं ना बच्चे, अभी पढ़ रहे हैं ना, तो घर पे हैं। पर वैसे आपका जो इसमें इसका मतलब धंधा अच्छा चल रहा है? हाँ बढ़िया। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी नहीं पता सकते। नहीं बता सकते। सरकार कांग्रेस की बना दो। आप दोनों घर पे बात नहीं करते हैं एक दूसरे से? तो सरकार कांग्रेस की बना दो, नहीं बनी तो? नहीं बनी तो फिर देखा जाएगा।